नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो आप देखिए, कक्षा 12 में हम सब्जेक्ट विज्ञान है और वंशागति का जो आणविक आधार है इसके हम 50 प्रश्न डिस्कशन करेंगे। तो आप इनको देखिएगा और अपने डेली रूटीन जो आपका है उसमें आप ऑब्जेक्ट को सीखिए। ये आपके परसेंटेज बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपका परसेंटेज जो बनेगा उसमें आपका इसका योगदान बहुत ज़्यादा होगा। आप अभी ये नहीं मान सकते कि इसका योगदान क्या है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, तब आपको इस चीज़ का एहसास आएगा कि मैंने उस समय जो पढ़े थे, आज वो मेरी मेहनत काम आई है। क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपने आप में एक बहुत ही महत्व रखते हैं कि आपके परसेंटेज बनाने में। क्योंकि आपको पता है ये 30 नंबर के आएँगे और इन्हीं से बिल्कुल तय होता है कि परसेंटेज आपका क्या बनेगा। तो इसलिए आइए मेरे साथ और पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंशागति का आणविक आधार, बायोलॉजी। प्रश्न क्रमांक पहला, कुछ को छोड़कर अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डॉट डॉट होता है। तो देखिए, सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ आधार लगभग क्या होता है, डीएनए होता है। पादपों को, वायरस को छोड़ दें तो डीएनए का निर्माण डॉट डॉट कितने घटकों से मिलकर बना होता है। तो ये होता है 3 घटकों से मिलकर के बना होता है। प्रश्न क्रमांक आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रश्न क्रमांक हम 3 बता रहे हैं कि डीएनए से प्रतिलिपि द्वारा नए डीएनए रज्जुओं का निर्माण होता है, जिससे कोशिकाओं में डॉट डॉट मात्रा बढ़ती है। तो ये बढ़ती है आपकी किसकी, डीएनए की मात्रा बढ़ती है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया। तो ये किया था अपना जेफरीज ने। किसने दोस्तों, जेफरीज ने किया था, जेफरीज। प्रश्न क्रमांक 5वां है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी न्यायालयी विवादों को सुलझाने के लिए डॉट डॉट साबित होता है। तो ये कैसा होता है, वरदान साबित होता है। कैसा होता है, वरदान साबित होता है। प्रश्न क्रमांक 6वां देखिएगा, कोई जीन जो अन्य जीन की क्रियाओं को डॉट डॉट नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है। तो नियंत्रित करेगा तो रेगुलेटर जीन। क्या, रेगुलेटर जीन। प्रश्न क्रमांक 7वां है, औसतन प्रत्येक जीन में डॉट डॉट कितने क्षारक स्थित होते हैं या उपस्थित होते हैं। तो लगभग होते हैं आपके 3000 क्षारक। प्रश्न क्रमांक 8वां है कि मनुष्य की ज्ञात सबसे बड़ी जीन में 2.4 करोड़ क्षार है। तो कौन जीन में, डिस्ट्रोकिन। कौन सी, डिस्ट्रोकिन जीन में। अगला है प्रश्न क्रमांक 9वां है, मानव जीनोम से लगभग कितने क्षारक प्राप्त होते हैं। तो ये आपको लगभग 3164.7 करोड़, 3164.7 करोड़। प्रश्न क्रमांक 10 है, ऐसे जीन जो अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित नहीं करते डॉट डॉट क्या कहलाते हैं, शांत जीन कहलाते हैं, शांत। ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 11, यूकैरियोटिक जीन का वह भाग जो एमआरएनए के निर्माण में भाग लेता है वो कहलाता है एक्सट्रॉन। क्या, एक्सट्रॉन। प्रश्न क्रमांक 12 नंबर का, यूकैरियोटिक जीन का वह भाग जो एमआरएनए के निर्माण में भाग नहीं लेते डॉट डॉट क्या कहलाते हैं, वो कहलाते इंट्रॉन। वो क्या कहलाते, इंट्रॉन। प्रश्न क्रमांक 13, रेगुलेटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर तथा संरचनात्मक जीनों को एक साथ क्या कहा जाता है। इन्हें बोला जाता है ऑपेरान। प्रश्न क्रमांक 14वां, आनुवांशिक कूटत्रिक सार्वत्रिक कौमा रहित तथा डॉट डॉट होते हैं। तो ये होते हैं असंदिग्ध। प्रश्न क्रमांक 15वां, किसने सिद्ध किया कि डीएनए का द्विगुणन अर्ध संरक्षी होता है। तो ये किया था आपका मैसलसन तथा स्टाइल ने, मैसलसन तथा स्टाइल ने। प्रश्न क्रमांक 16 है, डीएनए से एमआरएनए का बनना, ये सबको पता है, अनुलेखन होता है। प्रश्न क्रमांक 17वां है, बीडल और टाटम ने न्यूरोस्पोरा क्रैसा पर कार्य करके सिद्ध किया कि डॉट डॉट होता है। कैसा होता है कि प्रत्येक जीन एक विशेष एंजाइम के लिए उत्तरदायी होता है। ये इन्होंने सिद्ध किया था कि बीडल और टाटम ने क्या बोला था कि एक जीन और एंजाइम, एक एंजाइम की इन्होंने खोज की थी ना, तो एक जीन एक एंजाइम। अगला प्रश्न क्रमांक 18 है, किसके कारण डॉट डॉट डीएनए का व्यास नियत रहता है। तो ये रहता है आपका क्षारकों के बीच हाइड्रोजन बंध के कारण। किसके कारण, क्षारकों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रश्न क्रमांक 19, जीवाणुओं में जीन नियंत्रण प्रदर्शित डॉट डॉट किसने किया। तो ये किया था आपका जैकब और मोनार्ड ने। किसने, जैकब और मोनार्ड ने। प्रश्न क्रमांक 20, आरंभक कोडान डॉट डॉट है। तो आरंभक कोडान कौन है, AUG, AUG। प्रश्न क्रमांक 21वां, कूट रहित डीएनए क्रम डॉट डॉट कहलाता है। ये कहलाता है
के कूट रहित, प्रश्न क्रमांक 21 का, कि कूट रहित डीएनए क्रम कहलाता है। तो ये आपका जो कहलाता है ये कूट क्रम वगैरह नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 23वां आपका है 22वां, कौन सा आरएनए कुल कोशिकीय आरएनए का लगभग 10 से 20% होता है। तो ये आपका जो होता है वो है आपका टीआरएनए। कौन सा? टीआरएनए। और कौन घुलनशील आरएनए कहलाता है? तो ये भी आपका टीआरएनए होता है। प्रश्न क्रमांक अगला, डीएनए के कूट क्रम डॉट डॉट कहलाते, तो ये कहलाते हैं आपके एक्सॉन। क्या? एक्सॉन। प्रश्न क्रमांक 25वां, मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपके बारबरा मैकक्लिंटॉक। बारबरा मैकक्लिंटॉक ने। प्रश्न क्रमांक 26, आनुवांशिक कूट के प्रमुख लक्षण डॉट डॉट होते हैं। तो ये होते हैं सार्वभौमिकता, संदिग्धता, ऐसे होते हैं आपके इसके, सार्वभौमिकता, संदिग्धता। अगला है 27 नंबर का, डीएनए के अर्ध संरक्षी प्रतिकृति का सर्वप्रथम प्रदर्शन डॉट डॉट किसने किया? तो ये किया था आपका ईस्चेरियाई कोलाई में। किसमें? ई कोलाई में किया गया था। प्रश्न क्रमांक 28वां, किसने डॉट डॉट त्रिक प्रकृति की खोज की थी? तो ये थे आपका नीरेनबर्ग तथा मथाई। कौन? नीरेनबर्ग तथा मथाई। प्रश्न क्रमांक 29वां है, ट्रांसक्रिप्शन इकाई में एक निश्चित क्रम में इंट्रॉन्स के निष्कासन तथा एक्सॉन्स के जुड़ने को डॉट डॉट कहते हैं। तो ये आपका कहते हैं इसमें दोस्तों एप्लाइसिंग। क्या? एप्लाइसिंग। प्रश्न क्रमांक 30, राइबोसोम की दो उपिकाएं डॉट डॉट किसके कार्तिक आयन स्तर पर संयुक्त हुई हैं? तो ये है प्रश्न क्रमांक 30वां मैग्नीशियम। किसके? मैग्नीशियम के आधार पर। एक जीन एक एंजाइम संबंध सर्वप्रथम किसने स्थापित किया था? तो किस में स्थापित किया था? तो ये किसने? तो ये संबंध आपका किसने? ईस्चेरियाई कोलाई ने। और किसने बताया था? बीडल एवं टीटम ने। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, डीएनए की दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं डॉट डॉट होती हैं। तो ये क्या कहलाती है? आपकी प्रतिसमांतर होती हैं। प्रश्न क्रमांक 33 नंबर का, अंग विभेदन का आणविक आधार ट्रांसक्रिप्शन में डॉट डॉट किसके द्वारा मॉड्यूलन पर आधारित है? तो ये आपका क्या है? 33वां ट्रांसक्रिप्शन कारक पर। प्रश्न क्रमांक 34वां, विस्वरूप डीएनए कुंडलिनी का एक घुमाव लगभग कितना होता है? तो ये होता है 3.4 nm। अगला प्रश्न 35 नंबर का, एक जीन एक एंजाइम अभिकल्पना किसने दी? तो ये बीटल और टैटम ने दी थी। प्रश्न क्रमांक 36 नंबर का, 36 देख पा रहे होंगे आप, देखिए प्रश्न क्रमांक 36, प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल अनुक्रम किसके अनुक्रम द्वारा निश्चित होता है? तो ये होता है आपका एमआरएनए के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 37, डॉट डॉट डीएनए संश्लेषण हेतु आरएनए का टेम्पलेट के रूप में प्रयोग होता है। ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। प्रश्न क्रमांक 38 नंबर का है, द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। तो ये है आपका डीएनए पॉलीमरेज। प्रश्न क्रमांक 39, आनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? तो ये आपका होते हैं 3 शब्द। प्रश्न क्रमांक 40, आरएनए संबंध के पश्चात कौन डॉट डॉट सा एंजाइम एक्सॉन खंडों को पुनः जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आरएनए लाइगेज। कौन सा? आरएनए लाइगेज। प्रश्न क्रमांक 41, आनुवांशिक कोड का अपहास डॉट डॉट सूचित करता है। किसको सूचित करता है? ये एक कोड के तीसरे सदस्य को। किसको? एक कोड के तीसरे सदस्य को। प्रश्न क्रमांक 42 नंबर का, आनुवांशिक कोड शब्द कोश में सभी आवश्यक 20 अमीनो अम्लों हेतु डॉट डॉट कितने कोडान प्रयोग किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 61 कोडान। प्रश्न क्रमांक 43वें नंबर का, एक डीएनए अणु में एडिनिन लिखना है, सॉरी एडिनिन और थाइमिन के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यदि डीएनए के किसी पृथक किए गए स्ट्रैंड, यदि डीएनए के किसी पृथक किए गए स्ट्रैंड को क्या खुला खुला रखा जाता है? तो दोनों रज्जु कैसे हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। यदि उसमें आपने क्या किया, डीएनए के दो किसी पृथक किए गए स्ट्रैंड को आपने क्या किया, खुला रखा, तो दोनों कैसे हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्रमांक 45वें नंबर का देखिए आप, 45 नंबर का देखिए, यूकैरियोटिक में विपाटन की खोज डॉट डॉट किसने की थी? तो ये की थी आपके पी ए शार्प ने, पी ए शार्प। 46 नंबर का है कि बैक्टीरियोफेज शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था डी हैरेल ने, डी हैरेल। 47 नंबर, बारबरा मैक
क्लितांक ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने की थी जंपिंग जीन की। प्रश्न क्रमांक 48, आनुवांशिक अभियांत्रिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो पॉल बर्ग को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 49, SV40 विषाणु जीन को ई कोलाई जीवाणु में स्थानांतर डॉट डॉट किसने किया? तो ये किया था पॉल बर्ग ने। प्रश्न क्रमांक 50, म्यूटेशन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? म्यूटेशन माने उत्परिवर्तन, ये दिया था हुगो डी ब्रीज ने। तो इस तरह से आपके पूरे कितने 50 प्रश्न हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो साइंस गैलेक्सी बाय हरी सर चैनल को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आपका नैतिक दायित्व बनता है। धन्यवाद।